नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक शहर उज्जैन में पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत दिव्य और भव्य रूप है। यह भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण के अनुसार महाकाल को समय, मृत्यु और ब्रह्मांड के विनाश का देवता माना गया है, जो अपने भक्तों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाते हैं। इस पावन और रहस्यमयी मंदिर का प्रामाणिक इतिहास, पौराणिक कथाएं और अद्भुत विशेषताओं का इस वीडियो में चर्चा किया गया है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर में स्थापित मुख्य शिवलिंग स्वयंभू है। इसका अर्थ है कि इसकी स्थापना किसी इंसान या मंत्र शक्ति से नहीं हुई, बल्कि यह स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुआ है। एकमात्र दक्षिण मुखी लिंग। दुनिया के सभी ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी हैं, लेकिन महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को मृत्यु और यमराज की दिशा माना जाता है। दक्षिण की ओर मुख करके बैठना यह दर्शाता है कि भगवान शिव स्वयं कालों के काल महाकाल हैं और मृत्यु उनके वश में है। तांत्रिक महत्व। दक्षिण मुखी होने के कारण तंत्र साधना करने वालों के लिए यह पूरे विश्व में सबसे प्रमुख और शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। अब हम लोग जानेंगे इसकी पौराणिक कथा और उत्पत्ति। महाकालेश्वर की उत्पत्ति को लेकर शास्त्रों में 2 मुख्य कथाएं प्रसिद्ध है। पहला है दूषण राक्षस का वध। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका नगरी कहा जाता था। वहां वेदप्रिय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। उस समय रत्नमाला पर्वत पर रहने वाले दूषण नामक राक्षस ने अवंतिका नगरी पर हमला कर दिया और वहां के धार्मिक कार्यों को नष्ट करने लगा। जब उस राक्षस ने ब्राह्मणों पर हमला किया, तब भगवान शिव पृथ्वी को फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने एक हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। ब्राह्मणों की प्रार्थना पर शिव हमेशा के लिए वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। गोप बालक श्रीकर की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार श्रीकर नाम के एक छोटे गोप बालक ने उज्जैन के राजा चंद्रसेन को शिव भक्ति करते देखा। उससे प्रेरित होकर उसने भी एक साधारण पत्थर को शिव मानकर पूजा शुरू कर दी। उसकी निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने न केवल बालक को आशीर्वाद दिया, बल्कि स्वयं उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अब हम लोग देखेंगे मंदिर का गौरवशाली एवं दर्दनाक इतिहास। महाकाल मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों व महाकवि कालिदास के मेघदूत में भी मिलता है। इसमें सबसे भयानक था इल्तुतमिश का हमला 1235 ईस्वी में। इतिहास के काले पन्नों में दर्ज सन 1235 में दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण किया था। उसने प्राचीन महाकाल मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। कुओं में छुपाया गया शिवलिंग। आक्रांताओं से बचाने के लिए भक्तों ने मुख्य ज्योतिर्लिंग को पास ही बने एक कुएं में छिपा दिया था, जहां लगभग 550 वर्षों तक शिवलिंग सुरक्षित रहा था। मराठा साम्राज्य द्वारा पुनर्निर्माण। 18वीं शताब्दी में 1732 ईस्वी में मराठा सेनापति श्रीमंत राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को हराकर उज्जैन पर मराठा शासन स्थापित किया। उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करवाया। आज जो हम भव्य मंदिर देखते हैं, वह सिंधिया राजवंश के समय की मराठा और चालुक्य वास्तुकला का अद्भुत मिश्रण है। अब देखेंगे हम लोग
इस मंदिर की अनूठी बनावट जो कि 3 खंडों में विभाजित है। यह भव्य मंदिर 3 मंजिलों अर्थात 3 खंडों में विभाजित है, जो इसकी वास्तुकला को अद्वितीय बनाता है। सबसे पहला है निचला खंड, जिसे गर्भगृह कहते हैं। सबसे नीचे जमीन के अंदर मुख्य गर्भगृह है, जहां भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। गर्भगृह में माता पार्वती उत्तर की ओर, भगवान गणेश पश्चिम की ओर, कार्तिकेय पूर्व की ओर और सामने नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। दूसरा है मध्य खंड। इसके ठीक ऊपर पहली मंजिल पर ओंकारेश्वर शिव का शिवलिंग स्थापित है और सबसे ऊपरी खंड सबसे शीर्ष मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसके कपाट साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही आम जनता के लिए खोले जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती की। आपने भस्म आरती के बारे में सुना होगा। यहाँ का भस्म आरती सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। महाकाल मंदिर की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सुबह भगवान को जगाने के लिए ताजा भस्म अर्थात राख से आरती की जाती है। यह आरती प्रतिदिन तड़के सुबह 4 से 6 बजे के बीच होती है। अब देखेंगे हम लोग इस भस्म आरती का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार भस्म वैराग्य, सृष्टि के अंत और मोक्ष का प्रतीक है। प्राचीन काल में यह आरती शमशान की ताजा चिता की राख से होती थी, लेकिन वर्तमान में यह कपिला गाय के गोबर के कंडे, समी, पीपल और पलाश की लकड़ियों को जलाकर तैयार की गई पवित्र भस्म से की जाती है। कुछ कड़े नियम हैं। इस आरती को देखने के लिए श्री महाकालेश्वर आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। गर्भगृह में जाने वाले पुरुषों को केवल पारंपरिक सोला या धोती पहननी होती है और महिलाओं को साड़ी। आरती के एक विशेष हिस्से के दौरान महिलाओं को घूंघट का नियम है। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपके लिए उपयोगी हो, हितकर हो तो एक लाइक तो अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक बटन दबाने के बाद एक हाइप का ऑप्शन आएगा, HYPE हाइप का ऑप्शन आएगा। आपसे अनुरोध है कि हाइप दबा दें और लोगों तक वीडियो प्रसारित किया जाएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।